नमस्ते दोस्तों, जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों, जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हैं, आज अपने इस वीडियो सेशन में हम ग्राफ के ट्रांसफॉर्मेशन की बात करने चल रहे हैं। पहली वीडियो में आपने जिन ग्राफ्स को देखा दोस्तों, उन सारे ग्राफ्स का अब आप ट्रांसफॉर्मेशन करना सीखो, इसीलिए हम इस वीडियो को बना रहे हैं। तो इस वीडियो में हम सारे ट्रांसफॉर्मेशन के रूल को डिस्कस करेंगे जो एनडीए के पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट है दोस्तों। तो आइए दोस्तों, सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो जो पहला रूल है दोस्तों, आइए उसको समझते हैं। पहला रूल है दोस्तों, अगर fx का ग्राफ आपको पता हो। अब fx ग्राफ कैसे पता होगा? वीडियो 1 में जितने ग्राफ आपने पढ़े हैं और जितने ग्राफ हमने वहां पे डिस्कस किए, fx ग्राफ पता होगा तो मॉड fx का ग्राफ आप कैसे बनाएंगे दोस्तों? बहुत आसान है। क्या काम करना है? जो भी ग्राफ है उसका x एक्सिस के नीचे वाला जो पार्ट है दोस्तों, उसका इमेज ले लेना है x एक्सिस में और फिर उसको इरेज कर देना है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे दोस्तों ये देखिए ln x का ग्राफ होता है दोस्तों, ये ln x का ग्राफ होता है, ये हमने बता रखा है आपको फर्स्ट वीडियो में। अगर आपसे कहा जाए कि हमें मॉड ln x का ग्राफ बताओ, ये दोस्तों किसका ग्राफ है? ये ln x का ग्राफ है। अगर आपसे कहा जाए मॉड ln x का ग्राफ बताओ, तो क्या करोगे दोस्तों? x एक्सिस के नीचे जो ग्राफ का पार्ट है उसका इमेज ले लेना है x एक्सिस में। तो इसका इमेज लोगे दोस्तों x एक्सिस में, तो इसका इमेज नीचे वाले पार्ट का कुछ ऐसे मिलेगा, ऐसे। दैट इज ग्राफ हमारा कुछ ऐसे बनेगा। ये है दोस्तों हमारा किसका ग्राफ? मॉड ln x का ग्राफ है दोस्तों। ठीक है, क्या करना है? ln x के ग्राफ में का जो x एक्सिस के नीचे का पोर्शन है उसका इमेज ले लेना है x एक्सिस में, ठीक है, और फिर उसको इरेज कर देना है। और फिर इरेज करने के बाद कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा दोस्तों। दिस इज द ग्राफ ऑफ मॉड ln x। अब अगर हम कहें मॉड ln x का कंटिन्यूटी बताओ कैसी है, तो मॉड ln x कंटिन्यूस होगा दोस्तों एवरीवेयर एक्सेप्ट x इक्वल्स टू 1। x इक्वल्स टू 1 पे ये डिसकंटिन्यू, सॉरी x इक्वल्स टू 1 पे ये भी कंटिन्यूस है, लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं होगा क्योंकि x इक्वल्स टू 1 पे यहाँ पे कॉर्नर पॉइंट बन रहा है। तो मॉड ln x और ln x के ग्राफ में देख करके हम बता सकते हैं कि ln x का ग्राफ अपने डोमेन के भीतर एवरीवेयर कंटिन्यूअस, एवरीवेयर डिफरेंशिएबल, बट मॉड ln x इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर but differentiable, not differentiable at x equals to 1. Differentiable, it is also differentiable everywhere, but it is not differentiable except x equals to 1. इसी तरीके से दोस्तों इसका मिनिमम वैल्यू क्या होगा? ln x की मिनिमम वैल्यू क्या थी? -1 थी ग्राफ के अकॉर्डिंग, और यहाँ पे मॉड ln x की मिनिमम वैल्यू क्या होगी दोस्तों? 1 होगी। ठीक है, 1 होगी, सॉरी 0 होगी। मॉड x की मिनिमम वैल्यू क्या होगी दोस्तों? कैसे पता करेंगे? लोएस्ट पॉइंट से परपेंडिकुलर ऑन द y एक्सिस, तो ये ओरिजिन पे आके गिरेगा दोस्तों, इसलिए इसकी मिनिमम वैल्यू 0, मैक्सिमम वैल्यू +∞ हो गई। देखिए ये सारी चेंजेस आ जाते हैं। ln x का ग्राफ दोस्तों 1 फंक्शन है। क्यों? क्योंकि x एक्सिस के पैरेलल लाइन खींचोगे तो इस ग्राफ को केवल एक बार काट रही है। वहीं पे मॉड ln x का ग्राफ कैसा फंक्शन है दोस्तों? मेनी वन फंक्शन है। क्यों? x एक्सिस के पैरेलल लाइन आप खींच रहे हो तो इस ग्राफ को कई बार, 2 बार कट कर रही है। ठीक है, ये फंक्शन है दोस्तों, हाँ, क्योंकि y एक्सिस पैरेलल लाइन एक बार कट रही है। ये भी फंक्शन है क्योंकि y एक्सिस पैरेलल लाइन एक बार काटेगी। देखो दोस्तों ये चेंजेस आ जाते हैं। ठीक है, ग्राफ ट्रांसफॉर्मेशन सीखने के बाद आप सारी चीजें बता सकते हो मॉड ln x के ग्राफ के। चलिए दोस्तों एक और एग्जांपल करते हैं, इसी रूल पे एक और एग्जांपल करते हैं। जैसे हमने कहा आपको, ये देखिए दोस्तों, ये sin x का ग्राफ है। ये जो है आपका sin x का ग्राफ है दोस्तों, ये sin x का ग्राफ है, ये sin x का ग्राफ है दोस्तों। ये आपका -1 होता है, ये ओरिजिन है, ये +1 होता है दोस्तों, ये आपकी x एक्सिस है और ये आपकी y एक्सिस है दोस्तों। अगर मैं कहूँ ये किसका ग्राफ है तो आप बताओगे ये sin x का ग्राफ है। अगर मैं आपसे कहूँ मॉड sin x का ग्राफ बनाओ, क्या होगा? तो मॉड sin x का ग्राफ बनाने के लिए दोस्तों क्या करना है? मॉड sin x का ग्राफ बनाने के लिए आपको क्या करना है दोस्तों? कुछ नहीं करना है, बस आपको एक sin x के ग्राफ का जो x एक्सिस के नीचे वाला पोर्शन है उसका इमेज ले लेना है x एक्सिस में। तो देखो दोस्तों इसका इमेज कुछ ऐसे मिल जाएगा, इसका इमेज दोस्तों कुछ ऐसे मिल जाएगा। बाकी इमेज लेने के बाद नीचे वाले पोर्शन को इरेज कर देना है। तो अब आपका फाइनली ग्राफ दोस्तों कुछ ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा। ठीक है दोस्तों, ये जो ग्राफ है ये आपका इस तरीके से मॉड sin x का ग्राफ है। किसका ग्राफ है दोस्तों? ये मॉड sin x का ग्राफ है, ये मॉड sin x का ग्राफ है। ये आपका ओरिजिन है दोस्तों, और ये आपकी x एक्सिस है दोस्तों, और ये आपकी y एक्सिस है। ठीक है, तो ये sin x का ग्राफ है और ये मॉड sin x का ग्राफ है दोस्तों।
ठीक है। अब देखो इस ग्राफ को देख करके बहुत सारी चीज़ें आप समझ सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें आप डिस्कस कर सकते हैं। जैसे ये साइन एक्स का ग्राफ दोस्तों एवरीवेयर कंटिन्यूअस है, एवरीवेयर डिफरेंशियल है, लेकिन मॉड साइन एक्स का ग्राफ एवरीवेयर कंटिन्यूअस है बट नॉट डिफरेंशिएबल एवरीवेयर। इट इज डिफरेंशियल एवरीवेयर एक्सेप्ट एन पाई, ठीक है, 0 पाई 2 पाई 3 पाई और ये करस्पॉन्ड नेगेटिव वैल्यूज, ठीक है दोस्तों। तो एक तो ये आपने समझ लिया। साइन एक्स का ग्राफ जो होता है दोस्तों ये फंक्शन है, वैसे ही ये मॉड साइन एक्स का ग्राफ भी फंक्शन है। ये साइन एक्स का ग्राफ जो है मेनी वन फंक्शन है, वैसे ये भी मॉड साइन एक्स का ग्राफ भी मेनी वन फंक्शन है। साइन एक्स ग्राफ की मिनिमम वैल्यू -1 और मैक्सिमम वैल्यू +1 थी, जबकि मॉड साइन एक्स के ग्राफ की मिनिमम वैल्यू क्या होगी दोस्तों 0 होगी और मैक्सिमम वैल्यू 1 होगी। ये आपका -1 है दोस्तों, ये +1 है, ठीक है, तो 0 से 1 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप सारी चीज़ों को डिस्कस कर सकते हैं, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, मेनी वन, 1 फंक्शन है कि नहीं है, और मिनिमम वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, डोमेन क्या होगा -∞ से +∞ इसका भी होगा, रेंज क्या होगा 0 से 1 हो जाएगा, जबकि इसका डोमेन -∞ से +∞ था और रेंज क्या था -1 से 1 था। ये सारी चीज़ें आप बड़ी ही आसानी से समझ के बता सकते हैं। चलते हैं दोस्तों रूल नंबर 2 पे। रूल नंबर 2 क्या कहता है कि अगर f(x) का ग्राफ आपको पता है तो f mod x का ग्राफ आप कैसे बनाओगे। तो इसके लिए क्या करना है दोस्तों, जो अब देखो उस ग्राफ उस रूप में क्या अंतर है, वहां पे पूरे फंक्शन पे मॉडुलस लग रहा था और यहाँ पे फंक्शन के अंदर जो x है उस पे मॉडुलस लग रहा है दोस्तों। तो क्या करना है, ग्राफ का y एक्सिस के लेफ्ट साइड में जो पोर्शन है, ठीक है दोस्तों, उसको इरेज कर देना और राइट साइड का y में इमेज ले लेना है। मतलब देखिए दोस्तों, जैसे ये ln x का ग्राफ होता है, ये आपका ln x का ग्राफ है, ये ओरिजिन है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ठीक है, ये ln x का ग्राफ है। अगर मैं कहूँ ये किसका ग्राफ है तो आप बताओगे कि ये ln x का ग्राफ है। अब मैं अगर आपसे कहूँ कि ln mod x का ग्राफ बनाओ, कैसे बनेगा ln mod x का ग्राफ, तो देखो ऐसे बनेगा, ये ओरिजिन है, ये आपकी x एक्सिस है, ये आपकी y एक्सिस है। अब अगर मैं कहता हूँ कि mod ln x का ग्राफ बनाओ, कैसे बनेगा mod ln x, तो ln x के ग्राफ के जो y एक्सिस के लेफ्ट साइड पोर्शन है उसको क्लियर कर लो। तो यहाँ पे लेफ्ट साइड में कुछ ग्राफ का कोई पार्ट नहीं है और फिर राइट साइड वाले पार्ट का y में इमेज ले लेना है दोस्तों। तो ग्राफ कुछ आपका ऐसे बन जाएगा दोस्तों। कैसे बनेगा, ऐसे और ऐसे। ये जो ग्राफ होगा दोस्तों, ये किसका ग्राफ है, ये ग्राफ है आपका ln mod x का ग्राफ है, ये ln mod x का ग्राफ है, ठीक है दोस्तों। ये रेड वाला जो ग्राफ है ये ln mod x का ग्राफ है। इस तरीके से ln mod x का ग्राफ बनता है। ठीक इसी तरीके से दोस्तों इसके बारे में आप पोस्टमार्टम कर सकते हो। देखो ln x का ग्राफ फंक्शन था, हाँ ln mod x का ग्राफ भी फंक्शन है। क्यों, y के पहले लाइन खींची गई, एक बार काट रही है। कैसा फंक्शन है दोस्तों, ये 1 फंक्शन था ln x, वैसे ही ये मेनी वन फंक्शन हो गया। अब ln mod x कैसा फंक्शन होगा, मेनी वन, क्योंकि x एक्सिस से पहले लाइन खींचोगे तो ग्राफ को एक से अधिक बार कट कर रही है। ये सारे रूल्स हमने पहली वीडियो में बता रखे हैं। अच्छा दोस्तों, 1 मेनी वन हो गया। इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी, -∞ से, और मैक्सिमम वैल्यू +∞। वैसे इसकी मिनिमम वैल्यू -∞, मैक्सिमम वैल्यू +∞। इसका डोमेन क्या होगा दोस्तों, ln x का डोमेन होता है 0 to ∞। वहीं पे दोस्तों ln mod x का डोमेन क्या होता है, तो -∞ से +∞ एक्सेप्ट 0, ठीक है दोस्तों। ये डोमेन में अंतर आ जाता है दोनों के ग्राफ में। इसका डोमेन क्या होगा दोस्तों, इसका डोमेन क्या होगा, इसका डोमेन होगा 0 से ∞। वहीं पे इसका डोमेन क्या होगा दोस्तों, इसका डोमेन हो जाएगा -∞ से +∞ एक्सेप्ट 0, ठीक है दोस्तों। रेंज तो सेम है दोनों का, लेकिन डोमेन में अंतर आ जाता है, ठीक है। ये आपका 1 फंक्शन था दोस्तों। वहीं पे ये कैसा फंक्शन अब बन जाता है, मेनी वन फंक्शन बन जाता है, मेनी वन फंक्शन हो जाता है। क्यों, क्योंकि x पहले लाइन एक से अधिक बार काट रही है दोस्तों। ये कंटिन्यूअस एवरीवेयर था, डिफरेंशिएबल एवरीवेयर था, जबकि ये कंटिन्यूअस एवरीवेयर एक्सेप्ट 0 एंड डिफरेंशिएबल एवरीवेयर एक्सेप्ट 0 हो गया दोस्तों। इस तरीके से आप सारी चीज़ें इसकी बता सकते हैं। चलिए दोस्तों, एक क्वेश्चन और करते हैं इसी पे बेस्ड। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि साइन mod x का ग्राफ बनाना है, ठीक है दोस्तों। देखिए ये दोस्तों साइन x का ग्राफ होता है, आप जानते हो। ये किसका ग्राफ है, साइन x का ग्राफ है। ये जो है दोस्तों साइन x का ग्राफ है, ये साइन x का ग्राफ है। ये हमारा ओरिजिन है दोस्तों, ये हमारी x एक्सिस है, ये हमारी y एक्सिस है, और ये -1 है, ये +1 है, ठीक है। अगर मैं आपसे कहूँ साइन mod x का ग्राफ बनाओ, तो देखिए दोस्तों कैसे बनेगा साइन mod x का ग्राफ। क्या करना है आपको, y एक्सिस के लेफ्ट साइड जो ग्राफ का पार्ट है दोस्तों, ये y है, ये ओरिजिन है, ये x एक्सिस है, उसको इरेज कर देना और फिर राइट वाले पार्ट का इमेज ले लेना है।
तो राइट वाला पार्ट दोस्तों ये है, इसी का इमेज ले लीजिए, तो इसका इमेज ले लेंगे दोस्तों, ऐसे बन जाएगा, ऐसे ऐसे। तो ये किसका ग्राफ हो गया दोस्तों, ये ग्राफ हो गया साइन मॉड एक्स का। वाई एक्सिस के लेफ्ट वाले पार्ट को इरेज करके राइट वाले पार्ट का इमेज लेना है। तो इमेज लेने का मतलब यही उठा करके इसको ऐसे कर दीजिए, तो आपको समझ में आ गया। या ऐसे देख लीजिए, इसका इमेज ये हो गया, इसका इमेज यहाँ मिल जाएगा ऐसे करके, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया। अब इस ग्राफ में, उस ग्राफ को देख करके आप बहुत सारी बातें कर सकते हैं। जैसे ये, इसका डोमेन क्या था, -∞ से +∞, इसका भी डोमेन -∞ से +∞। इसका रेंज क्या था, -1 से 1, इसका भी रेंज है -1 से 1, ठीक है दोस्तों। ये -1 है और ये 1 है। ये कंटिन्यूस एवरीवेयर है, डिफरेंशियल एवरीवेयर है, लेकिन ये कंटिन्यूस एवरीवेयर एक्सेप्ट 0, डिफरेंशियल एवरीवेयर एक्सेप्ट 0, क्योंकि 0, सॉरी, कंटिन्यूस एवरीवेयर है लेकिन डिफरेंशियल एवरीवेयर एक्सेप्ट 0, 0 पे डिफरेंशियल नहीं है क्योंकि 0 पे कॉर्नर पॉइंट बन जा रहा है। तो देखो इस तरीके से दोस्तों आप साइन मॉडल्स का ग्राफ बना सकते हो, ठीक है। अब आइए दोस्तों चलते हैं रूल नंबर 3 पे। रूल नंबर 3 क्या कहता है आपसे, रूल नंबर 3 आपसे कहता है कि अगर fx का ग्राफ आपको पता है और -fx का ग्राफ आपको बनाना है, ठीक है दोस्तों। fx का ग्राफ पता है और -fx का ग्राफ बनाना है दोस्तों, तो कैसे बनाओगे, ठीक है। इस रूल को हम डिस्कस करने चल रहे हैं। fx ग्राफ पता होने पे -fx का ग्राफ कैसे बनेगा दोस्तों, ये हम डिस्कस करने चल रहे हैं। ठीक है दोस्तों, आइए समझते हैं। सबसे पहले क्या काम करना है कि आपको जो fx ग्राफ है उसका x एक्सिस में मिरर इमेज ले लेना है, ठीक है दोस्तों। x एक्सिस में मिरर इमेज ले लेना है, वो -fx ग्राफ बन जाएगा। जैसे दोस्तों देखो दोस्तों, ये e की पावर x का ग्राफ होता है। ये किसका ग्राफ है, e की पावर x का ग्राफ है। ये हमारी x एक्सिस है, हमारा ओरिजिन है, y एक्सिस है, ठीक है। अगर मैं कहूँ -e की पावर x का ग्राफ क्या बनेगा दोस्तों, देखो, ठीक है। e की पावर x का ये ग्राफ है और हमने कहा -e की पावर x का ग्राफ कैसे बनेगा, तो इसी ग्राफ का दोस्तों इमेज ले लीजिए, किसमें, x एक्सिस में। तो इस ग्राफ का x एक्सिस में इमेज लोगे दोस्तों तो कुछ ऐसा आपको मिलेगा। देखिए कैसा मिलेगा इमेज, इसका कुछ इमेज ऐसा मिलेगा x एक्सिस में, ठीक है। तो ये जो आपका ग्राफ बन रहा है, ये किसका ग्राफ हो जाएगा दोस्तों, ये ग्राफ हो जाएगा e की पावर x, बाहर माइनस साइन, -e की पावर x का ग्राफ है, ठीक है दोस्तों। बहुत आसान है, इसको हटा देना है, ये e की पावर -e की पावर x ग्राफ है। इसी तरीके से दोस्तों देखिए, ये ln x का ग्राफ होता है दोस्तों, ये ln x का ग्राफ होता है, ठीक है। ये हमारा x एक्सिस है, ये हमारी y एक्सिस है, ये ओरिजिन है। ये ln x का ग्राफ है दोस्तों, ये जो है ln x का ग्राफ है। अगर मैं आपसे कहूँ -ln x का ग्राफ कैसे बनेगा, तो बस इसी का x एक्सिस इमेज ले लीजिए। तो दोस्तों इसका इमेज लोगे तो ऐसे हो जाएगा, और इसका इमेज लोगे तो ये ऐसे करोगे तो ऐसे हो जाएगा। तो ये किसका ग्राफ हो गया दोस्तों, ये ग्राफ है ln x माइनस का ग्राफ है, ठीक है दोस्तों। तो बहुत सिंपल है, क्या करना है, x एक्सिस में जो ग्राफ है उसी का x एक्सिस में इमेज ले लेना है, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया -fx का ग्राफ। अब आइए देखते हैं दोस्तों अगला रूल है हमारा रूल नंबर 4। fx का ग्राफ पता होने पे f - x का ग्राफ कैसे बनाया जाएगा, ठीक है दोस्तों। ये अगला रूल है, fx ग्राफ पता होने पे f - x का ग्राफ बनाना है। क्या करना है दोस्तों, बहुत आसान है, बहुत आसान है। क्या करना है, आपको जो ग्राफ है उसका y एक्सिस के लेफ्ट साइड जो पोर्शन है उसको इरेज कर देना और फिर राइट साइड वाले पोर्शन का इमेज ले लेना है, ठीक है दोस्तों। fx = f ऑफ -x का ग्राफ आपको बनाना है, ठीक है दोस्तों। तो देखिए जैसा, अच्छा ये ग्राफ आपको अगर समझ में आ गया दोस्तों तो एक क्वेश्चन जरा इस पे और करिए, इस पे एक क्वेश्चन और करते हैं। जैसे हमने कहा ये 1/x का ग्राफ है, ये 1/x का ग्राफ है, ठीक है दोस्तों। ये किसका ग्राफ है दोस्तों, ये 1/x का ग्राफ है, कल आपको बताया गया है। ये 1/x का ग्राफ है, दोनों मिला करके। अब जरा आप -1/x का ग्राफ बताइए क्या होगा, किसका ग्राफ बनाना है, fx = -1/x का। जल्दी से इसको प्लॉट करिए दोस्तों, बताइए क्या होगा, फिर मैं आपको अगले ग्राफ रूल पे ले चल रहा हूँ। बन गया दोस्तों। fx ग्राफ ये है, तो -f का ग्राफ कैसे होगा, तो क्या करना है दोस्तों, बस इसी का आपको इमेज ले लेना है। किस पे लेना है इमेज, x एक्सिस में। दोस्तों इसका इमेज x एक्सिस में क्या मिलेगा,
ऐसा मिल जाएगा, और इसका इमेज एक्स एक्सिस में क्या मिलेगा, ऐसा मिल जाएगा। तो ये जो रेड वाला पार्ट है यही ग्राफ है दोस्तों किसका, -1/x का ग्राफ है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से आप ग्राफ को बना सकते हो, इस तरीके से आप ग्राफ को बना सकते हो। ठीक है दोस्तों, ये चलते हैं अगले रूल पे। तो जो हमारा अगला रूल है दोस्तों, fx का ग्राफ पता होने पे f-x का ग्राफ हमें बनाना है। fx का ग्राफ पता होने पे f-x का ग्राफ बनाना है। क्या करना है दोस्तों, आइए समझते हैं। सबसे पहले तो ग्राफ का y एक्सिस में इमेज लेना है बस। जैसे देखो दोस्तों, ये हमारा ग्राफ होता है ln x का। ये किसका ग्राफ है दोस्तों, ln x का ग्राफ है। अगर मैं कहूँ ln -x का ग्राफ क्या बनाना, तो इसी का y में इमेज ले लीजिए ऐसे। ये किसका ग्राफ हो गया दोस्तों, ये हो गया ln -x का ग्राफ। ठीक है दोस्तों, ये दोनों ग्राफ में अंतर है, ln -x का ग्राफ। इसी तरीके से दोस्तों आप जानते हो, अच्छा लेफ्ट साइड इरेज करके तब राइट साइड वाले का इमेज लेना है, ध्यान दीजिएगा। इसी तरीके से दोस्तों जैसे e⁻x का ग्राफ ये होता है, ये e⁻x का ग्राफ होता है। जरा बताइए कि e⁻−x का ग्राफ कैसे बनेगा दोस्तों, e⁻−x का ग्राफ बनाइए दोस्तों, ये e⁻x का ग्राफ है। वही रूल लगाइए, e⁻−x का ग्राफ कैसे बनेगा, फटाफट बताइए दोस्तों, e⁻−x का ग्राफ कैसे बनेगा। ठीक है दोस्तों, तो क्या करना है, इस ग्राफ का लेफ्ट साइड पार्ट इरेज कर दीजिए और राइट साइड पार्ट का इमेज ले लीजिए। फटाफट बताइए दोस्तों, लेफ्ट साइड पार्ट का इरेज करना है और राइट साइड वाले पार्ट का इमेज लेना है। फटाफट लेफ्ट साइड पार्ट को इरेज करिए, राइट साइड वाले पार्ट का इमेज ले लीजिए दोस्तों, फटाफट। ठीक है दोस्तों, तो क्या करना है, देखिए यहाँ पे आपने क्या किया था, यहाँ पे आपने ln x का ग्राफ था, ln-x ग्राफ लेने के लिए क्या करिए, आपने y एक्सिस में इमेज ले लेना है, बस यही काम करना है, y एक्सिस में इमेज लेना है। ठीक है दोस्तों, अगर बाहर माइनस लगा हुआ है तो x एक्सिस में इमेज लेना है, उसी ग्राफ का x एक्सिस में इमेज लेना है। और अगर केवल अंदर जाके माइनस लगा हुआ है, fx का ग्राफ पता है, f-x का ग्राफ बनाना है, तो आपको y एक्सिस में इमेज लेना है दोस्तों। तो अब आइए इसका इमेज लेते हैं y एक्सिस में। ठीक है, अब इसका इमेज y एक्सिस में क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका इमेज y एक्सिस में, तो देखो ये इस पोर्शन का इमेज ऐसे मिलेगा दोस्तों, और इस पोर्शन का इमेज ऐसे मिल जाएगा, ऐसे। तो ये आपका जो ग्राफ बनेगा दोस्तों, ये e⁻−x का ग्राफ हो गया। ठीक है दोस्तों, e⁻−x ग्राफ। अभी तक हमने आपको 4 ग्राफ बता दिए, mod fx, f mod x, -fx और f-s। बहुत इंपॉर्टेंट चारों के चारों है दोस्तों। अगले रूल पे चलते हैं, 4 रूल हो गए। अब देखिए दोस्तों 5वां रूल, R5 समझिए। R5 ये कहता है दोस्तों कि अगर fx का ग्राफ आपको पता है और kfx का ग्राफ आपको बनाना है, ठीक है, kfx का ग्राफ बनाना है, तो ग्राफ को क्या करना है दोस्तों, ग्राफ को क्या करना है, kfx का ग्राफ बनाना है, तो ग्राफ को क्या करना है दोस्तों, y एक्सिस के अलॉन्ग क्या करना है, स्ट्रेच कर देना है। अगर k की वैल्यू 1 से बड़ी है, अगर k की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, तो y एक्सिस के अलॉन्ग स्ट्रेच करना है दोस्तों। और अगर k की वैल्यू लेस देन 1 है दोस्तों, तो ग्राफ को क्या करना है, लेस देन 1 है तो ग्राफ को कंप्रेस कर देना है, कंप्रेस। और किसके अलॉन्ग, y एक्सिस के अलॉन्ग। ठीक है दोस्तों, y एक्सिस के अलॉन्ग। आइए समझते हैं। जैसे दोस्तों ये देखिए, ये आपके पास है ग्राफ एक साइन x का। दोस्तों देखिए, ये साइन x का ग्राफ होता है, बच्चे जानते हो ये साइन x का ग्राफ होता है। अगर मैं कहूँ मुझे 2 sin x का ग्राफ बताओ कैसे होगा, तो 2 sin x का ग्राफ बनाने के लिए दोस्तों क्या करना है, ग्राफ को y एक्सिस के अलॉन्ग स्ट्रेच कर देना है। तो ये ग्राफ जो, ये देखो, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है दोस्तों, ये हमारी x एक्सिस है और ये हमारी कौन सी एक्सिस है, y एक्सिस है। तो अब ग्राफ को y एक्सिस के अलॉन्ग स्ट्रेच कर देना। तो दोस्तों ये ग्राफ कुछ अब ऐसे बनने लगेगा, अब ये यहाँ पे आकर के ऐसे नीचे आएगा, ठीक है, और ये यहीं से नहीं बल्कि यहाँ से आकर के तब ऐसे आएगा। ठीक है, ये जो ग्राफ बन रहा है ना दोस्तों, यही आपका ग्राफ है किसका, यही आपका ग्राफ है किसका दोस्तों, 2 sin x का ग्राफ है। ठीक है, 2 sin x का स्ट्रेच कर देना है दोस्तों, खींच देना है ग्राफ को।
तो ये ग्राफ किसका है दोस्तों, ये ग्राफ है आपका 2 sin x का, 2 sin x का। 2 टाइम्स स्ट्रेच कर देना, जब पीक पहले 1 पे लेता था तो अब पीक 2 पे लेने लगेगा। अगर 3x का बनाना है तो पीक 3 पे लेने लगेगा, 4x का बनाना है तो पीक 4 पे लेने लगेगा, इस तरीके से दोस्तों, ठीक है। और ऐसे इधर भी ऐसे ऐसे स्ट्रेच कर जाएगा दोस्तों, ठीक है, ऐसे, ठीक है दोस्तों, इस तरीके से। ये -1 है, ये -2 है। तो ये हो गई ग्राफ दोस्तों आपकी 2 sin x के ग्राफ की बात। sin x का ग्राफ आपका कौन सा है दोस्तों, ये रेड वाला sin x का ग्राफ है। ये रेड वाला दोस्तों sin x का ग्राफ है, जो कि -1 से 1 के बीच में था, और 2 sin x ये -2 से 2 के बीच में बनने लगेगा, ठीक है दोस्तों, ये हो जाता है। अब देखिए इसका रेंज चेंज हो जाएगा दोस्तों। जैसे sin x का रेंज क्या था, -1 से 1, तो 2 sin x का रेंज क्या हो जाएगा, -2 से 2 हो जाएगा, इस तरीके से। और डोमेन वही रहेगा, रेंज भी वही, रेंज बदल गया, डोमेन लेकिन वही रहेगा। और 1 फंक्शन नहीं होगा, बल्कि मैनी वन फंक्शन पहले भी था और अब भी मैनी वन फंक्शन रहेगा। इसी तरीके से दोस्तों अगर आपसे कहा जाए sin x/2 का ग्राफ कैसे बनेगा, sin x/2 का ग्राफ बनाना है, ठीक है दोस्तों। आइए समझते हैं sin x/2 का ग्राफ कैसे बनेगा। तो देखिए दोस्तों, ये आपका sin x का ग्राफ है, ये आपका -1 है, ये 1 है दोस्तों, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये ओरिजिन है। तो ये मान लीजिए दोस्तों, ये आपका ग्राफ है sin x का, ठीक है दोस्तों, ये sin x का ग्राफ है, ऐसे sin x का ग्राफ बन रहा है, ठीक है दोस्तों। तो अगर आपसे कहा जाए ये किसका ग्राफ है, sin x का ग्राफ है, sin x का ग्राफ है। तो अगर आपसे कहा जाए sin x/2 का ग्राफ कैसे बनेगा दोस्तों, तो अब ग्राफ को क्या करना है, चूंकि k की वैल्यू <1 है, इसलिए ग्राफ को y एक्सिस अलॉन्ग कंप्रेस कर देना है। मतलब कंप्रेस मतलब उतने टाइम्स उसको कंप्रेस कर देना, जो पहले पीक 1 पे लिया करता था अब पीक 1/2 पे लेने लगेगा। तो दोस्तों देखो इस तरीके से कुछ हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं। अभी एक लाइन हम यहाँ पर और ड्रॉ कर रहे हैं दोस्तों, ये लाइन जो है ये बीच से हम ड्रॉ कर रहे हैं, ये 1/2 है, +1/2 है दोस्तों, और ये -1/2 है। तो अब हमारा जो ग्राफ है ना दोस्तों, वो कंप्रेस हो जाएगा, कंप्रेस होकर के हमारा ग्राफ कुछ ऐसे मिन मैक्स लेना शुरू कर देगा, ऐसे, ठीक है दोस्तों, इस तरीके से, ऐसे ऐसे ऐसे। ये जो पीले वाला लाइन हम बनाए हैं दोस्तों, ये आपका किसका ग्राफ है, ये है ग्राफ आपका sin x/2 का ग्राफ है, ये है sin x/2 का ग्राफ। आपको बस कंप्रेस कर देना है ग्राफ को y एक्सिस के लॉन्ग, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से हम 2 sin x का ग्राफ और sin x/2 का ग्राफ समझ करके हमने समझा कि कैसे ग्राफ का चेंज होगा अगर बाहर मल्टीप्लाई किया गया है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारा है दोस्तों ग्राफ, उसको समझिए, रूल समझिए। अब R6 को समझने चल रहे हैं दोस्तों। तो अगर आपको fx का ग्राफ पता है दोस्तों और f ऑफ kx का ग्राफ बनाना है, तो अब चेंजेस x एक्सिस के लॉन्ग होगा, x एक्सिस के लॉन्ग कंप्रेस होगा या x एक्सिस के लॉन्ग स्ट्रेच होगा। बाहर अगर मल्टीप्लाई होता है fx के, तो y एक्सिस के लॉन्ग कंप्रेस और स्ट्रेच होता है। अंदर अगर मल्टीप्लाई होता है फंक्शन के कोई k, तो दोस्तों x एक्सिस के लॉन्ग स्ट्रेच और कंप्रेस करना है। कैसे होगा, अब दोस्तों अगर k की वैल्यू 1 से बड़ी होगी, ठीक है, तो आपको ग्राफ को क्या करना है, कंप्रेस करना है। और अगर k की वैल्यू 1 से छोटी है दोस्तों, तो 1 से छोटी है तो आपको ग्राफ को क्या करना है, स्ट्रेच करना है दोस्तों। ये दिमाग में आपको बात रखनी पड़ेगी दोस्तों, <1 में स्ट्रेच करना है। देखिए कैसे, देखिए दोस्तों ये आपका है sin x का ग्राफ। सपोज करिए ये आपका sin x का ग्राफ है, ये हमारी x एक्सिस है, ये हमारा ओरिजिन है, ये हमारी y एक्सिस है। तो ये दोस्तों sin x का ग्राफ ऐसे है, ये sin x का ग्राफ है। सपोज करिए दोस्तों इस तरीके से, ठीक है, ये sin x का ग्राफ है। अब sin x अपनी साइकिल जो है 0 से 2π के बीच में पूरी कर रही है, ये 2π है दोस्तों, ठीक है। ये आपका π/2 है दोस्तों, और ये आपका π है, और ये आपका 3π/2 है, ठीक है। जैसे ये sin x का ग्राफ है, किसका ग्राफ है दोस्तों, ये sin x का ग्राफ है, ये है sin x का ग्राफ।
हमने कहा मुझे साइन 2x का ग्राफ बताइए कैसे बनेगा, साइन 2x का ग्राफ। तो साइन 2x का ग्राफ में जो k है 2 है वो 1 से बड़ी वैल्यू है, इसलिए ग्राफ को हमें क्या करना है, कंप्रेस करना है x एक्सिस के अलावा। तो ग्राफ को कंप्रेस करने का मतलब हुआ कि जो पहले वो 0 से 2 पाई के बीच में अपनी साइकिल पूरी करता था वो 0 से पाई के बीच में ही अपनी साइकिल पूरी करने लगेगा दोस्तों। तो ये अंतर आ जाएगा, तो पीरियड में अंतर आ जाएगा, ठीक है, 0 से पाई के बीच में अपनी साइकिल पूरी करेगा। तो दोस्तों कुछ ग्राफ आपका ऐसे बन जाएगा, ऐसे, सेम यहाँ पे भी ऐसे दोस्तों, इस तरीके से, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से आप डिसाइड करते हो दोस्तों कि ग्राफ हमारा 0 से पाई के बीच में ही अपनी साइकिल पूरी करने लगेगा। तो ये ग्राफ है दोस्तों, किसका ग्राफ है ये ग्राफ है साइन 2x का ग्राफ है। 2x होने पे कंप्रेस कर देना है, अगर k की वैल्यू 1 से बड़ी है दोस्तों तो ग्राफ को कंप्रेस कर देना है। जैसे साइन 2x पहले जो है, साइन x जो है पहले 0 से 2 पाई के बीच में अपनी साइकिल पूरी करता था इस तरीके से, अब वो 0 से पाई के बीच में अपनी साइकिल पूरी करने लगेगा, कंप्रेस कर देना है ग्राफ को। वहीं पे दोस्तों अगर आपको साइन x/2 का ग्राफ बनाना है तो आइए समझते हैं कैसे बनेगा। तो ये देखिए दोस्तों, साइन x का ग्राफ ये है हमारा, इस तरीके से साइन x का ग्राफ है दोस्तों, ऐसे ऐसे ये साइन x का ग्राफ है दोस्तों। ये ओरिजिन है, ये हमारी क्या है, ये हमारा पाई है, ये हमारा क्या है दोस्तों 3π/2 है, ये क्या है 2 पाई है, और ये क्या है π/2 है, ये क्या है दोस्तों, ये हमारा है ठीक है π/2 और ऐड कर दीजिए। इस तरीके से आपकी साइकिल बढ़ती चली जाएगी, ठीक है दोस्तों। इधर ये क्या है -π/2 है, ये क्या है -π है, ये -3π/2 -2 पाई है, ठीक है दोस्तों। इस तरीके से 0π/2 3π/2 2 पाई, और यहाँ पे दोस्तों क्या हो जाएगा, ये 4 पाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो हो गया साइन x का ग्राफ। ये किसका ग्राफ है दोस्तों, साइन x का ग्राफ है, ठीक है। ये हमारी x एक्सिस है दोस्तों, और ये हमारा y एक्सिस है, और ये ओरिजिन है। तो ये साइन x का ग्राफ है। अगर हमें साइन x/2 का ग्राफ बनाना होगा दोस्तों, तो अब ग्राफ को स्ट्रेच कर देना है 2 टाइम्स। मतलब जैसे वो 0 से 2 पाई के बीच में अपनी साइकिल पूरी कर रहा था, तो अब 0 से 4 पाई के बीच में अपनी साइकिल पूरी करेगा, ठीक है दोस्तों। तो कहने का मतलब है ग्राफ कुछ आपका ऐसे और फिर ग्राफ आपका ऐसे बनेगा, ठीक है दोस्तों। अब 0 से 2 पाई तक वो हाफ साइकिल पूरी करेगा, और 2 पाई से 4 पाई तक रिमेनिंग हाफ साइकिल पर पूरी करके फिर 0 से 4 पाई के बीच में साइकिल कंप्लीट करेगा। इसी तरीके से दोस्तों यहाँ भी रहेगा, ये ग्राफ कुछ ऐसे बन जाएगा, और फिर यहाँ आकर के कुछ ऐसे 4 पाई पे -4 पाई पे जाके अपनी साइकिल कंप्लीट करेगा। तो ये पीला वाला ग्राफ हो गया दोस्तों साइन x/2 का। तो इस तरीके से आप साइन x/2, साइन 2x इन सब के ग्राफ को डिस्कस करके बना सकते हैं दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो ये रूल नंबर 6 हमारा कंप्लीट हो गया। अब अभी तक हमने कौन कौन से रूल देख लिए दोस्तों, अभी तक हमने देख लिए हैं मॉड f(x) का ग्राफ बनाना, f mod x का ग्राफ बनाना, -f(x) का ग्राफ बनाना, f -x का ग्राफ बनाना, ठीक है दोस्तों, 2f(x) का ग्राफ, kf(x) का ग्राफ बनाना, और f kx का ग्राफ बनाना है, ठीक है दोस्तों। ये हो गया हमारा कंप्लीट। टोटल 6 रूल इस तरीके से हमारे पास कंप्लीट हो गए हैं। 2 रूल और रह रहा है दोस्तों, क्या है, fx का ग्राफ पता होने पे ये R7 है दोस्तों, R7 है। fx का ग्राफ पता होने पे fx ± k का ग्राफ बनाना, ठीक है दोस्तों। अब इसको कैसे बनाएंगे, जैसे सपोज करिए दोस्तों ये मॉड x का ग्राफ है, ये किसका ग्राफ है दोस्तों, मॉड x का ग्राफ है। हमें मॉड x + 2 का ग्राफ बनाना है या मॉड x + 1 का ग्राफ बनाना है, तो ग्राफ जो है दोस्तों अब 1 पे 1 यूनिट ऊपर y एक्सिस, पॉजिटिव y एक्सिस में शिफ्ट कर जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से ये हमारा ग्राफ बन जाएगा, ये बन जाएगा, ये है मॉड x + 1 का ग्राफ, ठीक है दोस्तों। और अगर मैं कहूँ मॉड x - 1 का ग्राफ कैसे बनेगा, तो 1 यूनिट इसको नीचे उतार देना है दोस्तों, इस तरीके से 1 यूनिट नीचे उतार दीजिएगा दोस्तों, इस तरीके से। तो ये हो जाएगा मॉड x - 1 का ग्राफ। ये किसका ग्राफ है दोस्तों, मॉड x - 1 का ग्राफ, ठीक है। तो मॉड x का ग्राफ पता होने पे मॉड x + 1 का ग्राफ बनाने में 1 यूनिट ऊपर शिफ्ट कर देना है, इसको उठा करके ऐसे 1 यूनिट ऊपर कर देना है, और इसको मॉड x - 1 का ग्राफ बनाना है 1 यूनिट नीचे कर देना है, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया हमारा fx ± k का ग्राफ। अब आखिरी रूल है दोस्तों 8th रूल। अब 8th रूल समझिए, R8
एफ एक्स का ग्राफ पता होने पे दोस्तों एफ एक्स प्लस माइनस के का ग्राफ बनाना है। ठीक है दोस्तों, अंदर अब प्लस माइनस हो रहा है, तो अगर प्लस हो रहा है दोस्तों तो लेफ्ट साइड शिफ्ट करना है एक्स एक्सिस पे, और माइनस हो रहा है तो राइट साइड शिफ्ट करना है एक्स एक्सिस पे। जैसे कि देखिए दोस्तों, ये मॉड एफ एक्स का ग्राफ होता है, ये मॉड एफ एक्स का ग्राफ है, मॉड एक्स का ग्राफ है। अगर मैं कहूँ मॉड एक्स माइनस 2 का ग्राफ बताओ तो मॉड एक्स माइनस 2 का ग्राफ ये होगा। 2 यूनिट राइट साइड शिफ्ट करना है, माइनस करने पे 2 यूनिट। तो दोस्तों इस तरीके से आप 8 रूल को समझ पाए हैं, और 8 रूल को बस सीखना है आपको, मोर देन सफिशिएंट है दोस्तों। एनडीए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पेपर में अक्सर क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को लेकर, लॉग फंक्शन को लेकर के इन ट्रांसफॉर्मेशन को यूज़ करता रहता है, और अगर एनालिटिकली उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे दोस्तों तो बहुत टाइम लगेगा, और अगर आप उन्हीं क्वेश्चंस को ग्राफिकल अप्रोच को फॉलो करते हुए लगाते हैं तो बहुत ईजी वे में, बहुत आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो ये छोटा सा सेशन हमारा रहा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ का। मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, और फिर तब तक के लिए दोस्तों इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। अगला सेशन हमारा होगा फंक्शन। अब हम फंक्शन चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, और पहली वीडियो कल शूट होने वाली है। तो मिलते हैं दोस्तों नए सेशन में, तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद टू ऑल ऑफ यू।